पौलुस रोम की मंडली को और हरेक उन लोगों को जो इस वचन को पढ़ते हैं एक चुनौती देता है। रोमी उसके 8वें अध्याय के 35वें पद में वो लिखता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार? और इस प्रकार से वो 7 बातों को लिखता है कि हमको ये समस्याएं, ये रुकावटें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। और उसके बाद आगे जब हम रोमी उसके 8वें अध्याय के 38वें और 39वें पद में जाते हैं, वहां पर भी वो 10 बातों को लिखता है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेंगी। और यहाँ पर 10 बातों का उल्लेख वो करता है कि ये बातें भी यदि हमारे जीवन में आती हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होंगे। और इन तमाम बातों को जब हम देखते हैं और इनका विश्लेषण करते हैं तो इनमें से अधिकांश बातें हैं जो कि बाहर से हमारे जीवन में आती हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करके परमेश्वर से हमको अलग करना चाहती हैं। या यूं कहें कि ये शैतान के वो आक्रमण है जो बाहर से हम पर होकर हमको परमेश्वर से अलग करते हैं। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो कि हमारे आंतरिक जीवन से उत्पन्न होती हैं और वो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं। कई बार इनको हम पहचान भी नहीं पाते, हम इनके विषय में समझ भी नहीं पाते और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। जब हम अपने जीवन पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो धन की लालसा है वो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है। हमारे अंदर एक धन पाने की लालसा होती है और वो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देती है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अपने पर्वतीय उपदेश में कि कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। एक से वो मिला रहेगा और दूसरे से बैर रखेगा। तो धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। धन हमको संसारिकता में लिप्त कर देता है और हमको बड़ी चालाकी के साथ परमेश्वर से अलग कर देता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में जाते हैं और 14वें पद से देखते हैं, वहां पर लिखा है, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? वो एक सौदा करना चाहता है, कुछ धन पाना चाहता है कि वो यीशु मसीह को महायाजकों को पकड़वाए और महायाजक उसको कुछ धनराशि दें। और तब लिखा है, उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। 30 चांदी के सिक्कों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह अपने गुरु से अलग हो जाता है। और लिखा है, और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। धन की लालच में वो अपने गुरु को, जिसने उसको बुलाया था, जिसने उसको सामर्थ्य दी थी, जिसने उसको ट्रेजरार बनाया था और जो उसको
भेजता था कि जाकर सामर्थ के काम करो, उसको वो धन की लालच में उसके लिए सौदा कर लेता है। यह है धन का लोभ, धन की लालच, जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है। दूसरा कारण जो कि हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है, और वो है पद पर बने रहने की लालसा। परमेश्वर ने हमको कहा है कि मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं। और कई बार हमारे जीवन में उन पदों पर जिन पर परमेश्वर हमको पहुंचाता है, उन पर बने रहने के लिए हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने पहले प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए अपना सब कुछ, घर बार, धन संपत्ति छोड़ी, और उसके बाद जब वो मसीह में आ गए और ऊंचे पदों पर आरूढ़ हो गए, वो उन पदों पर रहने के लिए वो गलत कार्य करने लगे जो परमेश्वर नहीं चाहता है। जब हम पहला शामुएल उसके 18वें अध्याय में जाते हैं और उसके 7वें पद से देखते हैं, वहां पर लिखा है कि स्त्रियां गीत गा रही हैं और स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती गईं कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। और एक साधारण सा गीत जो कि जोश में, उन्माद में महिलाएं गा रही थी, और उसको सुनने के बाद शाऊल के जीवन में उथल पुथल हो जाती है। वो सोचने लगता है। अब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी, और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। सिर्फ एक गीत से राजा शाऊल घबरा जाता है और क्रोधित हो जाता है कि दाऊद अब उसके स्थान पर राजा बन सकता है। लोगों में उसकी लोकप्रियता उससे ज्यादा बढ़ गई है और मेरा पद चला जाएगा। और लिखा है, तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। शाऊल अब चाहता है कि किसी तरह से वो दाऊद को अपने रास्ते से हटा दे, और इस कोशिश में वो अपने परमेश्वर से दूर दूर और बहुत दूर चला जाता है। और जब समस्या आने पर वो परमेश्वर को खोजता है तो उसको नहीं पाता। सिर्फ उसके दिल में एक डर आ गया, मेरा पद दाऊद ना ले ले। और पहला शामुएल उसके 28वें अध्याय के 7वें पद से लिखा है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो। जिसे परमेश्वर ने चुना था, जिसको परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा अभिषेक दिया था, जिसके बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणियां करवाई थी, और जो इस्राएल का राजा था, वो कहता है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूं उसे बुलवा दे। सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपने पद पर बने रहने के लिए, कोई मुझको उस पद से ना हटाए, और इसलिए वो परमेश्वर से दूर अब भूत सिद्धि करने वाले की ओर जा रहा है।
पद पर बने रहने की लालसा कई बार हमको परमेश्वर से बहुत दूर दूर और दूर ले जाती है। हम सोचते नहीं, हम सोचते हैं हम तो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए पद पर हैं, पर यह नहीं सोचते कि इस पद पर मुझको परमेश्वर की सहायता से ही बने रहना है। तीसरी बात हम देखते हैं, शरीर की लालसाएं। शरीर की लालसाएं हमको बहुत बार परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। वो दुष्ट हमारे शरीर में अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है, हमारे शरीर में लालसाओं को उत्पन्न करता है, और उसके वश में जाकर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, अपने अभिषेक को भूल जाते हैं। जब हम न्यायों की पुस्तक में जाते हैं और उसके 16वें अध्याय को देखते हैं, और वहां पर शिमशोन का उल्लेख है, और शिमशोन अपनी प्रेमिका दलीला के साथ है, और जब वो उसके साथ है और दलीला उस पर दबाव डालती है कि तू इतना महाबली कैसे है, इसका भेद मुझको बता, और वो पहले इन भेदों को नहीं बताता है, लेकिन जब बहुत दबाव पड़ता है और तब वो अपने मन का भेद दलीला के प्रेम में आकर उसको बता देता है। और लिखा है न्यायों उसके 16वें अध्याय के 19वें पद में, तब उसने उसको अपने घुटनों पर लिटा रखा। दलीला शिमशोन को अपने घुटनों पर सुलाकर रखती है और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटों को कटवा डालती है, और वो उसको दबाने लगी और वो निर्बल हो गया। दलीला के प्रेम में, शारीरिक आकर्षण में पड़कर शिमशोन परमेश्वर से दूर चला जाता है। उस भेद को बता देता है, और ना सिर्फ बता देता है, लेकिन वो इतना बेसुध है कि एक व्यक्ति आकर उसके सिर का मुंडन कर रहा है और वो विरोध नहीं करता, वो रोकता नहीं कि तुम ये क्या कर रहे हो। जब पूरे उसके सिर की लटें कट जाती हैं और दलीला उसको दबाने लगती है, वो निर्बल हो जाता है। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वो चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। शरीर की लालसा उस पर इतना हावी हो जाती है, इतना हावी हो जाती है कि वो परमेश्वर से दूर चला जाता है, उस आज्ञा का उल्लंघन कर देता है जो उसके जन्म के पूर्व उसकी माता से परमेश्वर ने कहा था कि तो इसके सिर पर अस्तुरा मत चलवाना। शिमशोन दलीला के प्रेम में इतना दीवाना हो जाता है कि अपने सिर की लटों को कटवा देता है और परमेश्वर से अलग हो जाता, परमेश्वर से दूर हो जाता है। और तब लिखा है, तब पलिश्ती ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया, और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। परमेश्वर से अलग होकर, शरीर की लालसाओं में पड़कर शिमशोन अब अंधा होकर जेल में चक्की पीस रहा है। चौथा, कई बार हमारा पद, हमारी व्यस्तता, हमारी नौकरी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देती है। जब हम अपने जीवन पर विचार करते हैं, हम जब बेरोजगार रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमको नौकरी मिले। जब नौकरी मिल जाती है, हम उसमें इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति में जाना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं।
हम कहते हैं क्या करें, ड्यूटी का समय हो गया है, हमको ओवर टाइम करना है जिससे कि हमारी आय हो सके। और ये नौकरी हमको परमेश्वर से दूर ले जाती है, जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दिया कि हम उसके द्वारा रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन में आनंदित हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धन अर्जन कर सके। लेकिन हम उसी नौकरी को परमेश्वर से अलग होने का कारण बना देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने नौकरी लगने के बाद आराधनाओं में आना छोड़ दिया, जल्दी ड्यूटी जाने के चक्कर में प्रार्थना करना, वचन पढ़ना छोड़ दिया। हमारी नौकरी, हमारा पद, कि हम तो अभी इस ऊंचे पद पर हैं और इसलिए हमारे पास समय नहीं है, हमको देर शाम तक काम करना पड़ता है और परमेश्वर की संगति से अलग हो जाते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 43वें पद में जाते हैं, वहां पर एक कारण और दिया गया है जो हमको परमेश्वर से अलग करता है। हम लोगों में लोकप्रिय बनना चाहते हैं, हम लोगों की प्रशंसा चाहते हैं और उस प्रशंसा के लिए कई बार हम ऐसे कार्य करते हैं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है या जिन्हें परमेश्वर पसंद नहीं करता है। वो नहीं चाहता है कि वो हमारे जीवनों में कार्य हो। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 43वां पद में यूहन्ना लिखता है, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। मनुष्यों की प्रशंसा, मनुष्य में हम लोकप्रिय हों, मनुष्यों में हम धर्मी दिखाई दें, और इसके लिए सदूकी फरीसी नाना प्रकार के प्रपंच करते थे। चौकों में खड़े होकर बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते थे, अपने आप को धर्मी दिखाते थे, बड़े बड़े चोगे पहनते थे और इस प्रकार से वो अपने को धर्मी दिखाते थे, लेकिन परमेश्वर से वो दूर हो जाते थे। उनकी धार्मिकता परमेश्वर से जोड़ने वाली नहीं, लेकिन मनुष्यों में उनको ऊंचा उठाने वाली थी। और ऐसे बहुत से कार्य संसार में हम अपने मित्रों को, अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके बीच में लोकप्रिय होने के लिए हम करते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। एक कारण और है जो कि हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है, और वो है हमारा स्वास्थ्य। हम संसार में हैं और संसार में नाना प्रकार के रोग हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, और जब हमारे जीवन में कोई रोग, कोई बीमारी आ जाती है, हम उसके निदान के लिए कई बार जादू टोने का भी सहारा ले लेते हैं। हम परमेश्वर के पास जाने की बजाय उससे दूर भावी कहने वालों से पूछने के लिए अपने लोगों को भेजते हैं, उसके लिए पैसा खर्च करते हैं और चाहते हैं कि उन शक्तियों के माध्यम से ये परेशानी, ये तकलीफ, ये बीमारी जो हमारे जीवन में है वो समाप्त हो जाए। एक कहावत कहते हैं, जान बची लाखों पाए। जान बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि इसके द्वारा हम अपनी आत्मा का नाश कर रहे हैं, हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। और ये बड़ी छोटी छोटी साधारण बातें हैं। जब हमने रोमी उसके 8वें अध्याय के 35वें पद को और उसके 38 और 39वें पद को देखा, वहां पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातों का उल्लेख है और वो बातें हमको बाहर से प्रभावित करती हैं कि वो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करें।
लेकिन ये छोटी छोटी साधारण सी बातें हमारे मन से उत्पन्न होती हैं और हमको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 4 पद में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। बाहर की शक्तियां तो हमको भरमाने की कोशिश करेंगी, लेकिन हम सावधान रहें कि हम अपने भीतर की शक्तियों को भी अपने को भ्रमित होने ना दें। और इसीलिए नीति वचन 24:23 में सुलेमान कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। ये सारी बातें जिन पर हम अभी विचार कर रहे थे कि हमारे जीवन की लालसाएं, चाहे वो धन की हो, चाहे वो पद पर बने रहने की हो, चाहे वो शरीर की लालसा हो, और कई बार हमारे पद की, नौकरी की व्यस्तता हो, मनुष्यों में लोकप्रिय होने की इच्छा हो, या हमारे स्वास्थ्य की समस्या हो, हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि इन समस्याओं के कारण हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाएं। और याकूब उसके पहले अध्याय के 14वें पद से याकूब कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। क्योंकि हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। याकूब कहता है, धोखा ना खाओ। बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी रुकावटें बाद में आएंगी, पहले अपने भीतर की इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो, जो कि हमारी दाख की बारी के फूलों को बर्बाद करती हैं और फलवंत होने से रोकती हैं, और हमको मसीह के प्रेम से अलग करती हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमको यह अवसर देते हैं कि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों को भी देखें, ताकि आपके प्रेम में बने रहें, उससे अलग ना हो। जो बातें हमको आपके प्रेम से अलग करती हैं, उनको पहचानने, उनको छोड़ने और उन पर प्रबल होने के लिए हमको शक्ति दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।